आज के सेशन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 1, 2, 5 और 6 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा? 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो इन डेट को क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक रेलगाड़ी 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा गया। रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी? ठीक है, देखिए जो रेलगाड़ी है एक पुल को क्या कर रही है, इतने मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर रही है। अगर कहीं रास्ते में व्यक्ति खड़ा तो व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करे। देखिए यहां से इसे एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है? व्यक्ति को तो 20 सेकंड में पार कर जा रही है, लेकिन पुल को क्या करिए 40 सेकंड में। तो 20 सेकंड का एक्स्ट्रा क्यों समय लग रहा है इसे? जो 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है किसकी वजह से? इस दूरी को तय करने में, यानी पुल की लंबाई को तय करने में इसे 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेलगाड़ी की चाल पता कर सकते, नहीं कर सकते? देखिए मुझे डिस्टेंस पता है और यहां से क्या पता है? टाइम पता है। 20 सेकंड में पार करें तो चाल पता कर सकते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की चाल हम पता कर सकते हैं दूरी बटा समय। दूरी ये है और समय कितना दिया गया है? 20। इसे चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल मुझे पता चल गई, चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं या रहने दीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मुझे पता चल गई। तो पूछा कि हमसे रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? ये x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? x मीटर है। जब देखिए जब पुल को पार कर रही है, जब पुल को क्या करेगी? पार करेगी, तो रेलगाड़ी जो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी? इस पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से जो रेलगाड़ी टोटल कितने डिस्टेंस तय करेगी, टोटल कितना दूरी तय करेगी, आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 200 मीटर। रेलगाड़ी इस तरह से टोटल कितना दूरी तय करेगी? x प्लस 200 मीटर। और कितने समय में ये तय कर रही है? इतने सेकंड में तय कर रही है। और चाल आपको पता चल गई, रेलगाड़ी की चाल कितना है? रेलगाड़ी की चाल आपको पता चल गई। चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, या इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं। डिवाइड कर लेंगे या रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल भी पता है और ये दूरी है और टाइम भी पता गया है, तो मुझे x की वैल्यू पता करना है। तो आप यहां से रख लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी, और दूरी कितना है? x प्लस 200, और टाइम कितना ले रहा है? ये 40 सेकंड का समय ले रहा है। अगर मैं इसका इधर गुणा कर लूं तो कितना मिल जाएगा? 400 मिलेगा। 400 में से ये क्या होगा? 200 घटेगा। 400 में से 200 घटाएंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको? x बराबर कितना मिलेगा? ये 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 200 मीटर। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है, तो x की वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर m की पावर n है और a की पावर कितना? ये n है। जब इनके आधार सेम होते हैं तो पावर यानी गुणा में क्या होता है? मल्टीपल में पावर क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। ये घातांक कड़ी का नियम होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यानी 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी। अगर मैं करूं क्या, 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लूं, 2 की पावर x माइनस दोनों में से कॉमन ले लूं, तो यहां पे कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा आपका? 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 2 होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं फिर से। देखिए सबसे पहले दोनों में ये देखिए कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 बचेगा और यहां से कितना हो जाएगा? इतना। अगर आप गुणा करके चेक करेंगे तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए जब यहां से इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा में क्या होती है? पावर जुड़ जाती है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? x माइनस 1, और ये प्लस कितना है? 2। तो ये घटकर कितना देगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? x प्लस 1।
होगा कि नहीं होगा? इतना क्लियर है? देखिए गुणा करने पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब इसको प्रसार करेंगे तो 4 हो गया, 4 एक कितना मिल गया? ये 5, 5 मिलेगा। 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 6 का 30 और 5 चौक को 20। इतना क्लियर है? तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जो 64 है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 के रूप में आप लिख सकते हैं। और इधर ये कितना है? 2 की पावर कितना है? x माइनस 1। अब यहां से देखिए इक्वल का साइन है, तो घातांक करने का एक और नियम होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर a की पावर m है और इक्वल टू a की पावर क्या n है, अब देखिए यहां से इक्वल टू है और यहां से ये दोनों क्या सेम है। अगर ये दोनों सेम है, अगर आधार दोनों के सेम है तो पावर भी, यानी कहने का मतलब आधार दोनों के सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। m इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये n हो जाएगा। ये भी घातांक कड़ी का नियम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों के आधार तो सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू 6। और ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 7। x की वैल्यू कितना पता चल गया आपको? 7। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू का मान आपसे पूछा गया, इसका मान किसके इक्वल होगा? अगर मैं करूं क्या, देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं। अब यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस है ना, अगर मैं करूं क्या, ऊपर नीचे क्या कर दूं, अंश और हर में करूं क्या, 1 प्लस कॉस से गुणा कर दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस से गुणा कर दे रहा हूं, तो इसमें भी क्या कर दूं, 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दूं। तो गुणा करेंगे सेम से तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कट के क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। अब देखिए करना है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको और इसको देखिए, तो आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको फार्मूले के रूप में दिखने लगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपको 1 का स्क्वायर दिखेगा माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये किसका मान किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इसके स्थान पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, तो यहां से बचा क्या, 1 प्लस कॉस, यानी इसको आप इसे अब देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया रहा होगा, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया होगा। फिलहाल मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, इसको बहुत कर सकते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, या इसको इसी तरह से आप रहने दिया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस को कर सकते हैं 1/sec आप लिख सकते हैं, कॉस को अगर लिखना चाहते हैं तो 1/sec करके लिख सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन को देखना होगा कि ऑप्शन कैसे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 9,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए साधा चक्रवृद्धि ब्याज का ही है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पता है आपको, मूलधन पता है और यहां से रेट पता है, टाइम पता है, तो फार्मूला आपको पता होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बिना फार्मूले से आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए सबसे पहले टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, तो आप इस तरह से लिख लिए, 1 वर्ष हो गया और 2 वर्ष हो गया। मुझे पता है कि पहले साल में क्या होगा, पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा, रेट 10% वार्षिक है, तो पहले साल पर पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा। अगर आप 9,000 का 10% निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, 900। जैसे आप दूसरे साल में इंटेक करेंगे तो फिर आपका 900 रुपए ब्याज बनेगा। इतना क्लियर है। लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो इसमें होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। तो जो पिछले वर्ष का ब्याज है, जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो बनेगा ही, दूसरे साल में जैसे एंट्री करेंगे तो पिछले वर्ष पर जो पिछले साल का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और रेट आपको पता है 10%। इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 90। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। 9 18 हो गया, 1890 रुपया ब्याज बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है और व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो बेलन का आयतन बराबर होता क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है।
अब देखिए यहां से पाई का मान मुझे पता है कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान देखिए कितना दिया गया, यहां से ये व्यास दिया गया। अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। यानी आर का मान कितना मिल जाएगा, ये 6 मिलेगा। तो यहां से 6 गुणे 6 करेंगे और ऊंचाई कितनी दी गई, 10.5। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 पचे 35, और इसका यहां से गुणा कर दो, 15 छक्का 90, तो एक अंक पे दशमलव लगा तो 0 हमारा फिनिश हो गया। क्लियर है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो गया, और 6 दूना 12 कितना हो गया, 13। और इसमें गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 27 से 28 हो गया, और 9 एकम 9, 9 दो कितना हो गया, 11, 9 दो कितना हो गया, 11। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल कितना, 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर कितना देंगे, 13 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सी दो संख्याएं ऐसी ली जाए ताकि जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना मिले, आपको 48 मिले, और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, आपको 13। तो कौन सी दो संख्याएं ले सकते हैं हम लोग। अगर मैं पहली संख्या मान लो कितना है, 16 है, और दूसरी संख्या कितना मान लो 13 है। अगर आप इन दोनों का जब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ एक आएगा। क्लियर है। सबसे पहले इन दोनों का तो डिफरेंट आपको 13 मिल रहा है। अगर आप इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा, और इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 48। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 48 मिल गया। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस बात को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंट भी कितना है, 13 है। तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, 16 होगी। अब मुझे ऑप्शन में चेक करना होगा कि ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है, अगर पहली संख्या पूछा है तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी पहली संख्या है, लेकिन ऑप्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं दोनों संख्या आपको नहीं देगा। ऑप्शन में दोनों संख्या आपको नहीं देगा, कोई एक ही दिया होगा। या तो 16 दिया होगा, बाकी 3 अलग दिया गया होगा, या तो अगर 3 दे दिया जाए तो बाकी जैसे 4, 5, 6 इस तरह से दे दिया जाए, यानी दोनों आपको शो नहीं करेगा। तो इन दोनों से आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम 90 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है, वापस 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से वापस आता है, तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। हमसे पूछा कि एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, 2 इंटू चालों का गुणनफल प्लस क्या बटे क्या होता है, चालों का योगफल होता है। तो यहां से कर लीजिए 2 चालों का गुणनफल करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, ये 60, और बटा जब चालों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90। इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 2 बार में, यानी 20 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एवरेज स्पीड कितना आ गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी अब वो 1 घंटे में अगर एवरेज की बात कर ली जाए तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करे, 40 किलोमीटर दूरी तय करा, एवरेज स्पीड की बात कर ले तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, यानी पहला वाला क्या करा, भर सकता है। बी उसी टंकी को 60 मिनट में क्या करे, ये खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, यानी पहला वाला भर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इस बात का मुझे ध्यान रखना होगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। पहला वाला क्या कर रहा है, ये भर रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, जैसे ये टंकी में 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से क्या कर देगा, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो 1 घंटे में पानी कितना भरा है टंकी में, सिर्फ 1 लीटर। 1 लीटर भरा है कि नहीं भरा है। फिर अगला प्रोसेस होगा, जैसे ये टंकी में 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे उसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो फिर कितना बचेगा पानी, 1 लीटर और भराएगा। तो इस तरह से मुझे भरना कितना है, 60 लीटर भरना है। अगर ये एक मिनट में इतना पानी भर रहा है तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, इससे क्या करें, आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60। यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलजेब्रा टॉपिक में पढ़ा रखा है। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से अलजेब्रा टॉपिक को ढूंढ कर आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी रहती है हम लोग करते कि इसका अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो हम लोग करते कि n का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं 2 करते हैं। अगर ये प्लस प्लस साइन है तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस रहे तो उस कंडीशन हम लोग करते हैं क्या जोड़ते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था अलजेब्रा का तो वहां पे आपको बता रखा है। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप अलजेब्रा टॉपिक से नाम से सर्च करके उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा, और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7। ये इसका क्या आ गया आंसर है, यानी इसका मान किसका इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले ये और ये देखिए दोनों को हम लोग करते हैं कि ऐड कर लेते हैं। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, जब ऐड करेंगे तो ये टर्म आपस में कट जाएंगे, ये वाले टर्म आपस में कट जाएंगे। तो यहां से कितना, ये 2x बचेगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, होगा 40। इसको डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, यानी x का मान 20 है। अगर मैं यहाँ पे x का मान 20 रखूं और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी कितना, ये 8 है। अब देखिए मुझे x और y का मान पता चल गया तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे, x की जगह 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 होगा, और इसकी जगह कितना रखना आपको, 8 रखना, तो 8 तरीका कितना हो जाएगा, ये 24। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 40 और ये 24 कितना हो जाएगा, ये 64। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 2000 रुपए पर 7.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए मुझे मूलधन पता है, रेट पता है, टाइम पता है, हमसे पूछा है कि एसआई, तो एसआई बराबर होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर होता है क्या, पीआरटी, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100 होता है। तो यहां से मूलधन कितना है, 2000 रुपए है, और रेट कितनी दी गई, 7.5%। 7.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो होगा नहीं। अब ये जो टाइम दिया गया ये माह में दिया गया है, तो जो टाइम माह में दिया गया है इसे हम लोग करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। जो 8 महीने है इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या, आपको 12 से भाग देना होगा, और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। यही तो होता है फॉर्मूला। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, तो 100 मैंने कर लिया। ये 00 से इसका ये 00 कट गया। अब देखिए करूं कि इसको यहां से डिवाइड कर दूं। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12। क्लियर है। 2 से देखिए 2 कट गया, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 बार में कट गया, और इसका मल्टीपल कर लो 20 बचे कितना हो जाएगा, ये 100। कितना रुपया ब्याज बनेगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। किसी व्यापार में राम तथा श्याम क्रमशः 4000 रुपये 8000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल होते हैं, यानी एक व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी का 50% भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ हुआ तो इस लाभ में राम का हिस्सा कितना आएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनके धन दिए गए आप लिख लीजिए, राम है और श्याम। अगर ये देखिए काट के छोटा हो रहा तो काट के छोटा कर लिए, 3 0 से तो 3 0 ये फिनिश हो गया, 3 0 से 3 0 फिनिश हो गया। इसको यहां से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। मैं मान लो राम कितना 1 रुपया लगा रहा है व्यापार में, और जो श्याम है ये कितना रुपया, 2 रुपये व्यापार में लगा। अगर आप इस तरह से काट लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये देखिए कोई राम जो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। ठीक है, ये जैसे 1 रुपये व्यापार में लगा दिया तो 1 वर्ष के लिए इसने क्या कर दिया, व्यापार में लगा दिया। लेकिन श्याम क्या कर रहा है, ये 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, आधी पूंजी निकाल ले रहा है। तो जो इसके 2 रुपये व्यापार में लगे 6 महीने तक बने रहे, कि नहीं, 6 महीने तक इसके 2 रुपये व्यापार में बने रहे। अब 6 महीने के बाद तो ये करके इसमें से आधी पूंजी निकाल ले रहा है। अगर 2 रुपये लगाया तो आधा निकाल लिया तो बचा कितना, 1 रुपये इसकी पूंजी लगी। और अब 6 महीने बीत चुके हैं और व्यापार कितना, 1 साल का, तो 1 रुपये इसके कितने और दिन तक लगे रहेंगे, 6 माह तक और लगे रहेंगे।
क्लियर है। अब देखिए कट रहे हैं तो आप काट दीजिए। देखिए अगर तीनों किसी सेम संख्या से कट रहे हैं, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 हो गया, और यहां से 2 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। इनके लाभ का अनुपात पता चल गया, लाभ का रेशियो आपको पता चल गया, इतना है। और देखिए टोटल लाभ कितना दिया गया, 10,000 रुपए। टोटल लाभ कितना दिया गया, 10,000 रुपए। अब लाभ जो एसी रेशियो में डिवाइड होगा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2000 बार। किसका शेयर पूछा है, राम का पूछा है ना, तो राम वाले में लाके गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4000 रुपए। 4000 रुपए हो जाए। राम का शेयर कितना है, 4000 रुपए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास आपसे पूछा गया। यानी व्यास का मतलब क्या, रेडियस का 2 गुना। तो सबसे पहले आपको देखिए फार्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिए। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये देखिए इसका मान दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, इतना है, तो आप इसकी जगह कितना रख सकते हैं, 616 रख सकते हैं। और ये 4 पाई, पाई का मान हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं, ठीक है, पाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22/7। और आप देखिए यहां से किया r स्क्वायर, देखिए 11 से ये भी कट रहा है, ठीक है, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 से कट रहा है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 11 5 55 हो गया, 11 5 55, और बचा कितना, 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 6 का 66, और इसको डिवाइड कर दो, 11 दूना कितना हो गया, 22। क्लियर है। अब देखिए इसका गुणा कर दूंगा तो कितना, 8 मिलेगा, 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 8 7 56, इधर आके ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7। अगर 7 गुणे 7 होगा तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी, r स्क्वायर है ना, तो इधर आके 7 × 7 है, तो r की वैल्यू कितना पता चल गई, 7। अगर r की वैल्यू 7 है तो हमसे पूछा कि व्यास, व्यास का मतलब क्या है, इसका 2 गुना हो जाएगा, व्यास का मतलब इसका 2 गुना, तो 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरह से दिया गया है, क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट बताइए, एकल छूट बताइए। अगर ये तीनों छूटें मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होगी, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए इसको भी हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो एक फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, a + b - ab/100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं सॉल्व करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर हम लोग मान ले कि ठीक है, जो भी कोई वस्तु रही होगी, ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा, CP कितना रहा होगा, ये 100 रुपया रहा होगा। क्लियर है, 100 रुपया रहा होगा। अब इस पर कर क्या रही है, 100 रुपए पर पहले ही क्या कर रही है, 10% की छूट दे रहा है। तो ये जो दाम है ये अपने आप में 100% है। अगर 10% की छूट दे देगा तो दाम कितने के लेगा, ये 90% का दाम लेगा। क्लियर है, 90% का दाम ले रहा है। फिर कर क्या रहा है, उसके बाद कितने % की छूट दे रहा है, ये पहले छूट देने के बाद वस्तु का दाम जो बचेगा फिर से अपने आप में 100% होगा। अगर 15% की छूट दे दिया तो बचा कितना, 85%। कितना बचा, 85% बचा। क्लियर है। फिर से ये अपने आप में 100% होगा और उसमें 20% की छूट दे रहा तो दाम कितने का लगेगा, 80% का। क्लियर है। अब आपको करना है कि इन सभी का कैलकुलेशन आपको करना है। इन सभी का आप क्या करिए, क्या कैलकुलेशन करिए। देखिए ये 00 से 00 कट गया, यहां से भी ये 00 से 00 कट गया। इतना क्लियर है। या इसको छोड़िए, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 × 5 हो गया, 3 इधर गया, 5 × 7 = 35, और 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 दूना 10। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, इसको देखिए 4 से काटूंगा तो 4 से कट जाएगा, 4 से काट दूं या 2 ही से काट रहा हूं, ठीक है। ये 2 चौको 8 हो गया और ये 2 दहा में 20। 2 से इसलिए काट रहा हूं ताकि जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करूंगा तो एक को एक पे हम लोग करें क्या, 10 लगा देंगे। क्लियर है, इसलिए मैं 2 ही से काटा, 2 ही यानी 2 से ही यानी 10 बार में ही काटा। अब करना है कि इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लिए। जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 17 9 कितना हो जाएगा, 153, और उसमें 4 से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 612, और नीचे कितना है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो ये आपका दशमलव हो जाएगा। क्लियर है।
अब इसके बाद देखिए 100 रुपए की वस्तु जो है इतने रुपए में बेच दी जा रही है। 100 रुपए की वस्तु इस तरह से छूट देने के बाद कितने रुपए में बिक जा रही है, इतने रुपए में बिक जा रही है। तो छूट कितने की दी गई, आप इसको यहां से घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 38.8 मिलेगा। यानी कितने परसेंट की छूट दी गई, 38.8% की छूट दी गई। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। छूट कितने परसेंट की दी गई, यानी अगर ये तीनों छूटें मिला दी जाए तो किसके इक्वल होगी, 38.8% के इक्वल होगी। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से जो मैंने बताया आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 22 40 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर करके लिख लीजिए, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, 240 गुणे 10, 240 गुणे 10, और 10 को आप ऐसे लिख सकते क्या, 2 गुणे 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 224 को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू कर सकते हैं, अगर 7 के रूप में ब्रेक कर दो 7, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 दूना 14, 32, और 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं। अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 लिख दो, कोई फर्क होगा नहीं। जब इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, या इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी एलसीएम लेके पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो लास्ट में आपको यही चीजें मिलेंगी। इस तरह से करने से आपकी थोड़ी सी टाइम बचत हो। अब हमसे पूछा क्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। हमसे क्या पूछा गया, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अगर ये कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये सम वाले की पूछा है ना, तो सम वाले ये आपको दिख रहा है, सम वाले की पावर को हम लोग करते क्या, कांस्टेंट मान लेते हैं। सम वाले की पावर को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कितना, ये इसकी पावर जो उसको हम लोग उतना ही लिख देते हैं। बाकी जो विषम दिख रहे हैं इनकी जो भी पावर होती है इनसे एक एक अधिक पावर लेकर के इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। अगर आप इन सभी से एक एक पावर अधिक लेंगे तो 2 हो गया, और इंटू 2 इसका गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया, 24। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 22 40 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी इसमें कुल 24 सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसमें कुल 24 सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। किसी अन्य वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी उससे लाभ हुआ कि हानि होगा, इस तरह से बेचने पर आपसे ये पूछा गया। देखिए जब वस्तु को सबसे पहले करते क्या, वस्तु का क्रय मूल्य पता करते। जब वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। देखिए जो भी वस्तु का दाम रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं। अगर ये 4% हानि पर बेच रहा है इसमें से, तो दाम कितने का ले रहा है, 96% का दाम ले रहा है, और रुपया में कितना ले रहा है, इतना। अगर मैं इसमें 96 से भाग दूं और 100 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। वस्तु को क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अगर आप इसमें 96 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु का दाम आपको मिल जाएगा कितना, 1000 रुपए। 1000 रुपए की वस्तु को ये कितने रुपए में बेच रहा है, ये 960 रुपए में बेच रहा है, 960 रुपए में सेलिंग कर रहा है। दूसरी वस्तु को देखा जाए, किसी अन्य वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर इसे 20% का लाभ हो जा रहा है। यानी इसमें क्या, वस्तु का क्रय मूल्य है जो 100% वो शामिल है और 20% का लाभ भी शामिल है। तो कह सकते हैं इस तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा, 120% है। इसमें 120 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर लीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो 12 7 84, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 700 रुपए है, और वस्तु को बेच कितने में रहा है, ये 840 रुपए में बेच रहा है, 840 रुपए में ये बेच रहा है। क्लियर है। अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों वस्तु को खरीदा कितने में, इसने 1700 रुपए में खरीदा, और दोनों वस्तु को ये बेच कितने में रहा है, ये 1800 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है। खरीदा 1700 में और बेच रहा कितना, 1800 में। तो इस तरह से ओवरऑल इसे कितने रुपए का लाभ हो गया, 100 रुपए की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। कितने रुपए की प्रॉफिट हो गई, 100 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया। ये देखिए दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया और दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया। अगर ये एलसीएम है
तो हम लोग करते क्या, रेशियो में क्या करते, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। इस एलसीएम से करना क्या आपको, इस एलसीएम में डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो 12 का 12 हो गया, 6 इधर गया, 12 5 60, कितनी बार डिवाइड होगा, 15 बार। 15 बार में ये डिवाइड होगा। और पूछा क्या, दूसरी संख्या पूछा ना, तो जितनी बार डिवाइड हुआ सेकंड वाले मिला के गुणा कर दिए। इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 60। ये इसका आंसर है। अगर पहली संख्या पूछता तो हम लोग इसका लाके इसमें गुणा करते, 15 3 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन रेट क्या होगा। अगर देखा जाए तो 15वीं पारी में इतना रन बना रहा है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो इससे पहले कितनी पारी खेला होगा उसने, 14वीं पारी तक खेला कि नहीं खेला, 14वीं पारी तक खेला होगा। हम लोग मान ले रहे कि 14वीं पारी तक इसका जो औसत रन रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, x रहा होगा। 14वीं पारी तक इसका जो औसत रन रेट रहा होगा वो x रहा होगा। तो 14वीं पारी तक इसके रनों की कुल संख्या पता करने के लिए इसका हम लोग करते हैं कि इसमें गुणा करते हैं, तो कुल कितना रन बनाया होगा 14 पारी तक, 14x बनाया होगा। और 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है ये, और कितना रन बना रही है, 58। अगर मैं इसमें 58 जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 15 पारी तक इसने कितना रन बनाया टोटल। लेकिन एवरेज की बात कर ली जाए तो पहले से एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई। अब देखिए 15 पारियों का रन इतना है, अगर मैं इसमें 15 से भाग दूं तो मुझे एवरेज पता चलेगा। लेकिन जो एवरेज इस तरह से मिल रहा है, पहले से क्या हो गया, पहले से एवरेज में कितना की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि। अगर पहले x एवरेज था तो अब कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करके करना क्या, आपको x की वैल्यू पता करना है। जब इसका गुणा मैं इधर कर लूंगा, इन दोनों में गुणा कर लूंगा इसका लाके, तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं होगा। और ये x इधर जाके घट जाएगा 14x, तो x बचेगा, और ये इधर आके घट जाएगा तो 45 5 8 5 कितना हो जाएगा, 13। यानी x की वैल्यू मुझे कितना मिल गई, 13। यानी 14 पारी तक उसका जो औसत रन रेट था वो कितना है, 13 है। लेकिन पूछा कि हमसे 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, औसत रन हमसे पूछेगी। तो अब क्या हो गया, 3 की वृद्धि हो गई है, तो इसमें करिए क्या, 3 आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 16। 15वीं पारी तक उसका औसत रन कितना है, 16। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछेगी। अगर आपको देखिए फार्मूला आपको पता हो कि हानि बराबर होता क्या है। हानि बराबर क्या होता है, जब हम लोग करते हैं कि क्रय मूल्य में से कोई वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी क्रय मूल्य से कम बेचते हैं तो हमको क्या होती है, हानि होती है। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम बेचा जाता है तो हानि होती है। हानि कितनी हो रही है, 4 संतरे के बराबर हानि हो रही है। और ये क्या है, क्रय। और ये देखिए विक्रय कर रही है, कितना संतरा बेच रही है, 36, तो यहाँ पे कितना है, 36। और ये आके इधर जुड़ जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसने कितना संतरा क्रय किया था। 36 4 कितना हो जाएगा, 40। कितना संतरा क्रय किया था, 40 संतरे क्रय किया था। और हमसे पूछा क्या, प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता, 100। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या किया, यहां से सिर्फ यही पता किया, सिर्फ क्या पता किया, क्रय पता किया। अब देखिए हानि कितना हो रही है, 4 के बराबर हानि हो रही है, तो 4 हो गया, और यहां से क्रय कितना है, 40 है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो उससे कितने % की हानि होगी, 10% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 10% की हानि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक किसान 5 दिन में 3 एकड़ जमीन जोतता है, वह 12 एकड़ जमीन कितने दिन में जोतेगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे MDH के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है जिसमें एक फॉर्मूला आता है MDHE/WR। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दिन दिया गया और ये जो इतना एकड़ जमीन जोत रहा है ये इसका क्या दिया गया, W यानी कार्य दिया गया। तो हम लोग रख ले रहे हैं। पहले प्रकार में क्या दिया, 5 दिन में कितना जमीन जोत रहा है, 3 एकड़ जमीन जोत रही है, इसका क्या है, कार्य नीचे रहेगा।
अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, तो वह 12 एकड़ जमीन कितने दिन में जोतेगा, यानी W2 का मान दिया गया 12 एकड़ जमीन जोतने में कितना दिन लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 हो गया, 4 का इधर लाके गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 20। कितने दिन में जोतेगा ये, 20 दिन में जोतेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए साइन 19 बटे कितना cos 71 डिग्री प्लस cos 73 अपान साइन 17 डिग्री का मान आपसे पूछे गए। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखे साइन और cos या साइन, ऐसे फॉर्मेट में जब भी आपको दिखे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना क्या इनके दोनों एंगल का योग, इनके दोनों एंगल का यानी इन दोनों एंगल का योग क्या 90 मिल रहा है, क्या 90 डिग्री मिल रहा है क्या, जोड़ के चेक करिए, 9 1 10 हो गया, 7 1 8 कितना हो गया 9, 90 मिला। अगर ये 90 मिलेगा, दोनों एंगल का योग 90 मिलेगा, तो इस कंडीशन में इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस कंडीशन में इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहां पे चेक करते क्या दोनों का योग मिल रहा है, क्या है 90। अगर चेक करेंगे तो इनका भी योग 90 मिल रहा है। अगर 90 मिल रहा है तो इस कंडीशन में इसका मान कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। डी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम करें कि अलजेब्रा के फॉर्मेट में बना दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करें, अलजेब्रा के फॉर्मेट में बनाने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो सेक लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। यानी इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस आप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं करूं क्या कॉस थीटा बराबर एक्स मान लो, अगर एक्स ले रहा हूं तो इसको देखिए x हो गया प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो गया 5/2। इसको देखें तो यहां से कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से दिया गया और स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया तो क्या कॉन्स्टेंट होता है इसका, यानी n का स्क्वायर प्लस प्लस है तो n का स्क्वायर माइनस हम लोग करते क्या 2 कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4 हो गया। माइनस करना क्या आपको 2 करना, इसका लाके इधर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 और ये नीचे कितना हो जाएगा, ये 4। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, देखिए इससे मुझे लग रहा है बेहतर पड़ गया। ठीक है, अलजेब्रा वाले फॉर्मेट से बेहतर पड़ गया तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक विकर्ण की लंबाई इतना और दूसरे विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, आप यहां से लिख लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो आप यहां से लिख लीजिए 48 और ये कितना है 26। अगर मैं इसको यहां 13 से डिवाइड कर दूं 13 बार में कटेगा और 13 से लाके इसमें मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 624 आपको मिलेगा, 624 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, यानी उसके घर से दफ्तर यानी ऑफिस की दूरी कितना, इसमें आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस पूछा ना तो हम लोग करते क्या, चालों का गुणनफल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चालों का मल्टीपल बटे चालों का हम लोग करते क्या, अंतर करते हैं, चालों का अंतर और इनटू हम लोग करते क्या, टाइम लेते हैं यानी समय,
और समय किस में लिखते हैं हम लोग, आवर यानी घंटे में हम लोग समय लेते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? इसमें रख के सॉल्व करते हैं। देखिए चाल आपको दी गई, कितना हो जाएगा ये, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा ये, सॉरी 8 गुणे 10 या कहें, या तो ऐसे लिख ले। ठीक है, अब नीचे करना क्या, चालों का अंतर करना। जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए करना क्या, समय लेना है, लेकिन समय जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या, 15 मिनट और 3 मिनट। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी देरी है और यहाँ पे भी देरी है। तो अगर दोनों में सेम रहेगा, देरी देरी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले रहता और यहाँ पे क्या रहता, जैसे यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या रहता, बाद में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम है, देरी देरी, तो हम लोग करें क्या, दोनों को घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 12, और ये 12 मिनट है, तो इससे घंटे में लिखना। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या आपको, कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करें, डिवाइड कर दीजिए। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 5 बार में कटेगा। इसको देखिए 5 दूना 10, 10 से 10 कट गया, तो कितना बच गया, 8 किलोमीटर। यानी उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों इकट्ठे कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लगेगा, इसमें आपसे यानी शेष कार्य को समाप्त करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करें। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। अब पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी, 2 बच जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बच जाएगी, 20 का 20। यानी ये जो है क्या कर रहा है, ये ए कितना, यानी यहाँ पे लिख लीजिए, ए है और ये बी, यानी ए जो है एक दिन में कितना, 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कहा क्या, दोनों इकट्ठे मिलकर कितने दिन तक कार्य करते, 5 दिन तक। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3, और कितने दिन तक किए, 5 दिन तक। तो 5 दिन 15 काम अगर टोटल काम में से घटा दो तो शेष काम बचा कितना, शेष कितना बच गया, 5। अब इसके बाद बचा, इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य में अभी लगा कौन है, बी लगा, और बी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा है। बी एक दिन में कितना, 1 काम करा है, करना कितना, 5। अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। यानी जो बी है शेष कार्य को अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा, 5 दिन में फिनिश करेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। किसी समीकरण के 2 मूल 3 और -7 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0। ये इक्वेशन होता है। देखिए 2 मूल का मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। यहां से ये एक्स स्क्वायर हो गया, जब यहां पे रखेंगे तो 4 और ये घट जाएगा, तो माइनस कितना देगा, -4। इसके स्थान पे -4 आएगा, तो पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4x। यहां से कितना हो जाएगा, 7 का 21, माइनस का ये 21, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन आपको पता चल गया, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। सुषमा के पिता की आयु 60 वर्ष है, जो सुषमा की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। तो सुषमा की आयु पूछा गया। देखिए जो पिता की आयु 60 वर्ष इस समय प्रेजेंट टाइम में है, और ये है क्या, सुषमा की आयु के दोगुने से 20 वर्ष ज्यादा है ये। अगर मैं इसमें से क्या करूं, सबसे पहले 60 में से 20 घटा लूं तो ये बचे कितना, ये 40। अब ये सुषमा की आयु से कितना, सिर्फ 2 गुना है। ये क्या है, सिर्फ 2 गुना है। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, सुषमा की आयु पता चलेगी। सुषमा इसमें कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है। सुषमा इसमें कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब यहां से अगर ये व्यास दिया है, अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इसमें रख के करना क्या, कुछ सॉल्व करना है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और यहां से 7 गुणे 7, ये इससे कट गया। अब इसका गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये
यहां से करूंगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो गया 15। अब इसमें 4 से गुणा कर लिए, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया और 4 पच्चे 20, 20 से 21 हो गया, 4 एकम 4 तो कितना हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना 11/25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दिया क्या है 11 बटे कितना ये 25। ठीक है, अगर हम लोग मान ले कि माना मूलधन कितना 25 रुपए है और ये ब्याज कितना बना, ये SI 21 रुपए ब्याज बना, टाइम भी पता है, ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है, रेट आपसे पूछा गया, तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि SI बराबर PRT/100 होता है। तो SI का मान कितना है 11 दिया गया, P का मान कितना दिया गया 25, R का मान पूछा गया और T का मान कितना 8 दिया गया और पूरी का बड़ा कितना होता है 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 4 बार में कटेगा और इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 2 बार, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 5.5% वार्षिक। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ABC एक टंकी को क्रम से 3 पाइप है, ABC एक टंकी को क्रम से 5, 8, 12 और इतने में घंटे में भर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय घंटे में भरेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान है। ठीक है, आपको करना है कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके, ठीक है, एलसीएम निकाल करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे क्या करना, पाइप एंड सिस्टर्न की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लेना। पाइप एंड सिस्टर्न की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप पाइप और टंकी चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेहद ही आसान है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ABC एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ABC यानी तीनों 30 दिन तक काम करते हैं, बाकी काम A कितने दिन में करेगा, इसमें आपसे ये पूछे, यानी शेष काम जो A अकेले कितने दिन में करेगा, इसमें आपसे ये पूछे। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 दूना 40 यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 120 आएगा। पहले वाले से जब भाग देंगे तो 4 3 बार है, 3 बार में जाएगा, दूसरे वाले से भाग देंगे तो इतना, यानी ये जो है तीनों मिलकर काम करें A + B + C, और इसको कौन करें, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको लिख के शो कर दिया। और ये B प्लस क्या है, ये B प्लस क्या है C। क्लियर है। अब देखिए ये कहा गया तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं, 30 दिन तक। अगर तीनों देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना 30 दिन काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे 90 काम किए। टोटल काम में से 90 काम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 30। क्लियर है। अब ये जो शेष कार्य है किसके द्वारा करवाना है, शेष किससे करवाना, A से करवाना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये देखिए ये कट जाएंगे और बचा कितना हमारा A। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, यानी जो A है एक दिन में 1 काम कर रहा है और करना कितना 30। अगर आप इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 30 बार, यानी जो शेष कार्य A अकेले कितने दिन में करेगा, A कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है, कुल राशि 1250 रुपए है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए कितने कितने के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और कितने 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के ये सिक्के। सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है, सिक्कों का अनुपात 5 रेशियो कितना दिया गया 7 और ये 8। अब देखिए यहां से जो सिक्कों का रेशियो, ये सिक्कों को क्या दिया है, रेशियो दिया गया है। ठीक है, देखिए 2 रुपए कितने सिक्के 5 सिक्के, अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो 2 रुपए के 5 सिक्के तो कितना देगा, ये कितना देगा, ये 10 रुपए देगा, 10 रुपए ये देगा। 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, जब इसे रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 5 7 कितना देगा, ये 35 रुपए देगा। क्लियर है। देखिए 10 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो जब इसे रुपए में कन्वर्ट करूंगा 10 8 कितना हो जाएगा 80 रुपए ये देगा, 80 रुपए बनेगा। अब देखिए टोटल धन कितना दिया गया, टोटल अमाउंट कितना दिया गया 1200 कितना दिया गया 50 दिया गया। अब इस तरह से अगर टोटल अमाउंट जोड़ो तो यहां से देखिए रेशियो के फॉर्मेट में अगर जोड़ा जाए तो इस तरह से टोटल कितना हो रहा है, इन सभी को जोड़िए तो कितना मिलेगा 125।
इस तरह से 125, लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया गया। तो इससे करना है कि आपको इस अमाउंट से इस अमाउंट में करिए क्या, डिवाइड कर दिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा। अब देखिए किसके सिक्कों की संख्या पूछा, 5 रुपए का ना, तो जितनी बार डिवाइड हुआ 5 रुपए वाले में लाके गुणा कर दीजिए, इसमें करिए क्या, लाके गुणा कर दीजिए। जब इसमें लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 सिक्के। कितना हो जाएगा, 70 सिक्के। 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 70 सिक्के हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वैन 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यदि इसे 5 घंटे में यात्रा करना हो तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखिए ये करके इस चाल से चल रहा है, 7 घंटे में लग रहा है, तो इस तरह से अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। टोटल डिस्टेंस पता चलेगी। अब ये चाह के ये टोटल दूरी कितने घंटे में तय करना चाह रहा है, 5 घंटे में। तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 8 40, इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 856। यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 56 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितना, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना है तो ऊंचाई इतना। तो घनाभ का आयतन पूछा, तो घनाभ का आयतन बराबर होता क्या, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया गया, एक कार का मूल्य कितना, 10% प्रतिवर्ष कम होता है। यानी उसका मूल्य में क्या हो, 10% की कमी होती है। यदि कार का मूल्य यानी वर्तमान मूल्य कितना दिया गया, वर्तमान मूल्य कितना, 16,000 रुपए, 2 साल बाद कार का मूल्य क्या होगा, यानी घटकर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जो भी मूल्य दिया गया अपने आप में 100% है। अगर 10% की कमी हो जा रही है तो बचा कितना, 100% है, 10% की कमी हो तो बचा कितना, 90%। बचा कि नहीं बचा। तो जो धन दिया गया यानी जो वर्तमान मूल्य दिया गया, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, वर्तमान मूल्य लिखिए। पहले साल में कितने परसेंट की कमी होगी, 90%। यानी कि अगर 10% की कमी हो गई तो बचा कितना मूल्य, 90%। और 90% हटाएंगे बटा क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है। फिर अगले साल की बात के लिए तो फिर अगले साल 10% की कमी होगी इसमें, तो फिर से 90% बचेगा, तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में इस तरह से दिया गया कि ये मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग करते क्या, इसका इसमें गुणा करते हैं। यहाँ पे कितना, ये 1 है, यहाँ पे कितना 1 है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। एबीसी के फॉर्मेट में होता है तो ये का मान कितना 1 है। तो इसका हम लोग गुणा करते हैं, कितना मिलेगा, 8। और 8 को हम ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पे मुझे कितना चाहिए, -6 चाहिए। अगर आप इसको करें कितना, 4 दूना 8, इसको माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। जब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। और इन दोनों को जब क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8। इस बात को सेटिस्फाई करा। अगर ये मूल पूछा है, दोनों को पूछा है क्या, मूल पूछा है, तो यहाँ पे जो साइन दिख रहे हैं, साइन को करके आप चेंज कर दीजिए। अगर ये मूल पूछ रहा है तो साइन क्या करना, आपको चेंज कर देना होगा, चेंज कर दो। अगर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करें, कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 100 नहीं कर रहा हूँ, 100 नहीं कर रहा हूँ। ए से डिवाइड करना होता है तो ए से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। अगर मूल पूछा तो साइन हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। माइनस से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोनों मूल क्या होंगे, 4 और कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले ट्रेन की लंबाई कितना है, x मीटर है, कितना x मीटर हम लोग मान ले, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल भी पता है, दूरी भी यहां मैंने मान लिया और समय भी दिया गया। तो लिख लीजिए चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। दूरी x मान लिया, समय कितना दिया गया, 10। तो जो इधर यूनिट है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और ये किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं।
किलोमीटर प्रति आवर्स को, घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करते हैं। इसको डिवाइड कर दूंगा, ये 2 बार में कटेगा तो 5 दूना कितना हो गया 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 2400 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी। यानी हमसे पूछा क्या है मिश्र धन पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज सहित कितना हो जाएगा, यानी हमसे मिश्र धन पूछा। तो सबसे पहले हम ब्याज पता करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या, देखिए इसे भी लोग 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं। अब देखिए करने के ये जो दिया गया है, सबसे पहले करते क्या इस पर ब्याज निकालते हैं। टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष, तो 1 वर्ष हो गया और ये 2 वर्ष। अगर आप पूरे धन का कितना करेंगे, इस पूरे धन का क्या करेंगे आप 5% निकालेंगे, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, तो 24 बचे कितना हो जाएगा 120। यानी पहले साल में 120 रुपए ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर 120 रुपए ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी इतनी है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×5=60, यानी कितना रुपए ब्याज बनेगा 120 रुपए का 5% कितना आएगा 6 रुपए। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना 246 मिलेगा, 246, यानी ब्याज कितना मिल गया मुझे 246 रुपए। हमसे पूछा क्या है 2 साल में कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा गया। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 2646 रुपए मिलेगा, 2646 रुपए मिलेगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 2646 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 77 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप आपसे पूछा गया। देखिए कहा गया जो इसमें क्या कहा गया, आयत का जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, होता कि नहीं होता। इसमें यही कहा गया कि जो आयत का क्षेत्रफल वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई या स्क्वायर, होता है कि नहीं। इसका मान दिया गया कितना दिया गया 77 इंटू कितना दिया गया 50, और पाई का मान कितना 22/7 होता है। और ये रेडियस हमको करना है क्या निकालना होगा, ठीक है। रेडियस का मान हमको यहां से पता करें, हमसे पूछा क्या फिर परिमाप निकालना होगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 11×7=77 और 11×2=22, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 25 हो गया, और इसका लाके इधर गुणा कर दूं, ठीक है, इसका लाके इधर गुणा कर दूंगा तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटा दो तो इधर आके कड़ी लग जाएगी, तो 7×7 और कितना हो जाएगा ये 25, 7×7 और 25। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये कितना होगा 5, तो 7×5=35। r की वैल्यू कितना मिल गई मुझे 35। क्लियर है, r का मान पता चल गया। तो पूछा क्या परिमाप, परिमाप बराबर होता क्या 2πr होता है। वृत्त का परिमाप बराबर 2πr होता है। तो पाई का मान पता चल गया, इसमें रख के करिए क्या सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से 2 और ये पाई और इंटू कितना कर दिया जाए 35, ये 35, या चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं। 35 दूना कितना हो गया 70। अगर आप पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो कट के छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं रख नहीं रहा हूं, इसी तरह से छोड़ दे रहा हूं। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया। देखिए मूलधन इतना और ये मिश्र धन हो जाता है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा ब्याज मिलेगा। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 7500 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1750 मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 1750 रुपए ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या क्या पता है, ब्याज पता चल गया, मूलधन पता है, टाइम भी पता है, आपसे पूछा क्या रेट पूछेगी। तो फार्मूला भी आपको पता है SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है कि नहीं होता। तो इसमें रख के क्या करना आपको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई इसलिए आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है P और Q किसी काम को 10 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, काम
P शुरू करता है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, वैसे आप लिखना चाहते हो P इतने दिन में करा, Q इतने दिन में करा, फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करिएगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 1 बार जाएगी। यानी ये A हमारा है और ये B है। अब ये लोग करके रहे कार्य एक एक दिन के अंतराल पर कर रहे हैं, तो 40 कार्य कितने दिन में करने में लग जाएगा, इसमें यही पूछा गया। तो मैं करूं क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा। ठीक है, टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ा रखा। तो हम लोग दोनों को साथ साथ भेज देते हैं, दोनों के कार्य मिलाएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। अगर मैं दोनों को साथ साथ भेज दूं तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, 5 × 40, यानी 8 दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। 8 दिन तक साथ साथ ये लोग कार्य करें। अगर वही सिंगल सिंगल जब काम करेंगे तो 2 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, साथ साथ करेंगे तो 8 दिन का समय लगेगा। जब एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा, 16 दिन का समय लगेगा। 16, ये डी है ना, डे, 16 दिन का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, बहुलक बराबर 23 है, माध्य बराबर 65 है, तो माध्य का आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, बहुलक बराबर होता है क्या, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, और -2 इंटू क्या होता है, ये माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुलक पता है और क्या पता, माध्यिका पता है। इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना। इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, इसमें रख के आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 23 रखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 65 और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, a बराबर 50 और b बराबर 20 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 50 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है और 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 जीरो मिलेगा, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, और ये 13, ये कितना हो गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 6 बच्चों का जन्म 2-2 वर्ष के अंतराल में होता है, उनकी आयु का योग 42 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम लोग मान ले, हमारा सबसे छोटा जो बच्चा उसकी आयु कितना x है, जो अगला बच्चा होगा इससे क्या होगा, जो अगला बच्चा होगा इससे क्या होगा, 2 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम लोग मान ले ये सबसे छोटा, या इस तरह से हम लोग मान ले क्या, सॉरी सबसे इस तरह से हम लोग x मान ले रहे हैं, तो जो अगला होगा x प्लस क्या होगा, 2 वर्ष बड़ा होगा। अगला जो होगा फिर इससे क्या होगा, 2 वर्ष बड़ा होगा। अगला जो होगा इससे 2 वर्ष बड़ा होगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 6। अगला जो इससे 2 वर्ष बड़ा है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8। कितने बच्चे हो गए, 5। अगला जो होगा इससे क्या, 2 वर्ष बड़ा है। अब देखिए 6 बच्चे हो गए, तो इन सभी के अगर जोड़ेंगे, इन सभी की आयु जब जोड़ेंगे तो किसके इक्वल मिले, 42 के इक्वल मिले। क्लियर है। जब x वाला जोड़ेंगे तो 3 3 6, यानी कितना मिलेगा, ये 6x मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 10 कितना हो गया, 30। 30 आके इधर घट जाएगा तो बचा कितना, ये 12। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो x बराबर कितना आ गया, 2। x की वैल्यू 2 मिल गई, तो पूछा क्या, सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा। तो सबसे बड़ा देखिए आपका यही होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा ना। तो इसमें अगर x के जो 2 रखेंगे तो 2 प्लस कितना, ये 10, तो कितना मिल जाएगा, ये 12। सबसे बड़ा जो बच्चा है वो कितना है, ये 12 वर्ष है। कितने वर्ष का, ये 12 वर्ष का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। अगर हम लोग करें कि इन दोनों में से क्या करें, 4 कॉमन ले रहे और x से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऊपर नीचे करें क्या, ऊपर नीचे हम लोग क्या करें, x से डिवाइड करें। x से हम लोग करें क्या, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, x से डिवाइड कर दें। अगर x से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए साथ साथ 4 भी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 2 पावर है तो 1 पावर कट जाएगी, तो कितना बचेगा, x। यहाँ पे अगर कॉमन ले लीजिए 1 बचा, 1 में करना है कि x से आपको डिवाइड करना है। क्लियर है।
अब नीचे वाले में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को मैं एक साथ एडजस्ट कर लूं, इन दोनों को अगर एक साथ एडजस्ट कर लूंगा तो 9x² प्लस कितना ये 9, दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा 9, क्या हो जाएगा ये मेरा कॉमन हो जाएगा, तो x² प्लस ये 1। अब अगर जब इसमें x से डिवाइड करेंगे, जब x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना ये कट जाएगा, यानी एक पावर बचेगी और ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा x। अब ये आपका बच्चा है, जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये सिर्फ 10 बचेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू पता है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, इसके स्थान पे 4 रख सकते हैं। तो रख के सॉल्व करते हैं, तो यहां से करेंगे 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो गया, और यहां से करेंगे 4 नौ कितना हो गया 36, 36 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 46। क्लियर है। देखिए कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, 2 8 16 हो गया और इससे कितना हो जाएगा 23। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात ये हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका वो बताने जा रहा हूं। देखिए ये दिया क्या हो, ये किसका किसका दिया गया, मिल्क का दिया गया और ये वाटर का रेशियो दिया गया। कितना ये है 3:2। अब इसमें ये कहा गया इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी दूध वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, मिलाया कितना पानी और मिलाया जाए कि ये रेशियो हो जाए, यानी इसमें दूध वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी इसकी मात्रा क्या है बराबर है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जा रहा। तो बराबर करने के लिए हम लोग करेंगे 3 से इसमें मल्टीपल कर दूं और 2 से इसमें मल्टीपल कर दूं तो ये बराबर रहेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया, 2 3 6, और इसमें भी तो करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो गया। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, इसमें करेंगे 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, और इसमें करेंगे तो कितना हो 3 3 9। इसकी मात्रा में यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कितना यहां से 4 पहले 4 था, अब कितना हो गया 9 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी मिलाएगी 5 लीटर मिलाएगी। पानी कितना मिलाया गया 5 लीटर मिलाया गया। ये इसका आंसर आ गया। ये सबसे अच्छा तरीका था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आपको करना है क्या, इस वीडियो को आपको बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कई शिफ्ट के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। एक वीडियो में आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपको करना है क्या होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आप इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग गई। ठीक है।